हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो बताओ एक बार। और मैं लेके आया चुका हूं आप लोगों के लिए साइंस का सेट नंबर 14। इससे पिछले हम 13 सेट आप लोगों को करवा दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आने के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं सेट नंबर 14, जिसमें मैं 30 एकदम टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इस बार आपके बिहार पुलिस में आना ही आना है मेरे दोस्तों। तो एक बार क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखेंगे कि वो टॉप 30 क्वेश्चन क्या लेकर मैं आया हूं। और आप लोग अगर जवाब दे पाओगे तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाना, और फिर मैं उस क्वेश्चन को क्या करूंगा, बर्बाद करूंगा। तो क्या आप लोग क्लास देखने के लिए तैयार हैं? क्या क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो यस गुरुदेव, और मैं क्लास को क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज जो मैं सेट नंबर लेके आया हूं वो कितने नंबर है प्यारे दोस्त। तो आपका है 14 नंबर। इसमें मैं संपूर्ण विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब इंक्लूडेड है ना। इसमें है बेटा 30 में कितना दम है, मैं देखता हूं आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो, है ना। तो चलिए नॉट लेट करते हुए सीधे स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्यारे मित्र। ये देखिए, ये साफ साफ आपको दिखा रहा होगा कि सामान्य विज्ञान का इस सेट लेकर आया हूं। और ये जो लेके आया हूं वो कितने नंबर सेट है, 14 नंबर। इससे पीछे हमने आप लोग को 13 सेट करवा दिया हूं, है ना। इससे पीछे आप लोग को 13 सेट करवा रखा हूं। आप लोग क्या करना है कि उन 13 सेट को बढ़िया से देख लो, मन से देख लो। साइंस से एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आने वाला है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो चलिए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, लिखा है धूम्रपान से होता है क्या। होता है ये आपको बताना है कि धूम्रपान से क्या देखने को मिलते हैं। अस्थमा देखने को मिलते हैं, ब्रोंकाइटिस देखने को मिलते हैं, फेफड़े की बीमारी देखने को मिलते हैं, या ये सिर्फ ही। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आंसर। ये हो रहा था आपका टाइम, क्या होता है, स्टार्ट। जल्दी से बताइए, मात्र 15 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहा। जल्दी से बताओ, आपकी टाइम सीमा हो चुकी है स्टार्ट। नो लेट नो बैट। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए कमेंट बॉक्स में मैं देख लेता हूं आया है कि नहीं। बिल्कुल आ चुका है कि सर इनमें से सभी होगा। यस, बहुत ही बेहतरीन आंसर आप लोग दे रहे हो मेरे प्यारे मित्र, बहुत ही बेहतरीन आप लोग आंसर दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड लेता हूं। और इससे पहले कि मैं कुछ जानकारियां भी आपको देने की कोशिश करता हूं। देखिए, धूम्रपान से होने वाली प्रमुख बीमारी, एक तो पहले कैंसर भी आपको हो सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है, फेफड़े का भी रोग हो सकता है, अस्थमा भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। यानी इन सभी बीमारियों से आपको जूझना पड़ेगा अगर आप धूम्रपान करते हैं, यानी कि सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आइए बिहार के नौजवान साथी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है कि मनुष्यों से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। जो मनुष्य सांस लेता है और सांस छोड़ता है, उसकी जो प्रोसेस है, उसकी क्रिया को क्या कहते हैं। आपके पास 15 सेकंड का समय है, समय होता है स्टार्ट। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। उत्सर्जन, पोषण, है ना, श्वासोच्छ्वास या फिर श्वसन। जल्दी से बताइए, आपकी 15 सेकंड होने वाली है समाप्त। नो लेट नो बैट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, वो है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी। अब जाइए इससे कुछ जानकारी हम लोग हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपके पास 15 सेकंड का समय है और समय होता है स्टार्ट। जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है खारा जल, दूसरा है मृदु जल, तीसरा है साफ जल, चौथा है गंदा जल। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आपकी समय सीमा बहुत ही कम बची है, मात्र 5 सेकंड बची है। 3 सेकंड हो चुका है, अब ये समय सीमा हो चुकी है खत्म। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इससे कुछ और भी रिलेटेड जानकारियां, है ना मेरे दोस्तों। तो याद रखना कि डेंगू जो होती है वो किस तरह के जल में रहते हैं, साफ जल में रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नागफनी में सूल डॉट डॉट का रूपांतरण है। सूल जो है वो किसका रूपांतरण है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट।
पहला ऑप्शन है पत्ती, दूसरा है मूल, तीसरा है तना, चौथा है पुल। नो लेट नो बेट, जल्दी से बताओ आपका आंसर क्या होगा। आपकी समय सीमा होने वाली है खत्म मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, एकदम 2 सेकंड बचा है, 2 सेकंड बचा है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नागफनी में सुल पत्ती का रूपांतरण है, इसे मरुभूमि का पौधा भी कहा जाता है। मरुभूमि का यानी कि यह पानी के अभाव में उगता है, इसलिए इसे मरुभूमि का पौधा भी कहा जाता है। और इसमें पत्ती का क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो आप 15 सेकंड में क्या कीजिए, जवाब दीजिए, और नहीं दोगे तो फिर मैं इस क्वेश्चन को बर्बाद कर दूंगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास 15 सेकंड का समय है, क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद आपको 15 सेकंड का समय मिलेगा और आपको आंसर दे देना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, है ना। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है मैक्सवेल, तीसरा है फ्लेमिंग, चौथा है फैराडे। नो लेट नो बेट, 15 सेकंड हो चुका है स्टार्ट, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, है ना। 15 सेकंड की आपकी समय सीमा दी जा रही है मेरी तरफ से, और आपको जवाब दे देना है कि सर इसका आंसर क्या होगा, है ना। और फिर मैं इसको क्या करूंगा, बर्बाद करूंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैराडे, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इससे रिलेटेड और भी जानकारियां हासिल कर लेते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज है माइकल फ्राइडे किया था। किसने किया था, माइकल फ्राइडे ने। कब किया था, 1831 ईस्वी में। ठीक है, ये 3,95,000 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6, और जल्दी से बताना है। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, किस में बदलती है, स्थितिज ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। चलिए अब आपके 15 सेकंड क्या हो चुकी है, स्टार्ट। जल्दी से बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। एकदम उड़ा देना बेटा, बर्बाद कर देना इस बार बिहार पुलिस को। अगर बर्बाद करना चाहते हो तो मेरे साथ डेली लगाओ 30 क्वेश्चन का सेट, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ रहा है, बच्चे का आ चुका है कि बिल्कुल सर यहाँ पर विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा है ही नहीं दिया हुआ। तो है ना, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ जानकारियां आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा में क्या करती है, बदल देता है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, सभी लोगों को पता है कि जो विद्युत मोटर है ना वो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। लेकिन बेटा ऑप्शन में यांत्रिक ऊर्जा दिया नहीं, तुम फंस जाओगे बेटा, बिहार पुलिस तुमसे नहीं निकलेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्लियर। सारा कुछ आज के जो एग्जाम है ना मेरे दोस्त, वो कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है, रटने वाला पे टिका नहीं हुआ है बेटा। रट रट के तो बेटा तुम मैट्रिक इंटर सब पास कर गए, लेकिन कंपटीशन कभी जिंदगी में पास नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें सीखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या आंसर होना चाहिए। आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश। जब आसमान में बिजली कड़कती है, चमकती है, तो सबसे पहले साउंड आएगी कि प्रकाश आएगी, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ध्वनि, ध्वनि व प्रकाश एक साथ आएंगे, चमकदार बादलों का वाला आकाश, या फिर प्रकाश। चलिए 15 सेकंड का समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से बताओ मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी, है ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से। नो लेट नो बेट बेटा, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि प्रकाश जो है वो सबसे पहले हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट, अब इससे आगे कुछ रिलेटेड भी जानकारियां हासिल करते हैं। कहता है आसमानी बिजली गरजने पर दोनों क्रिया एक साथ घटित होती है, लेकिन प्रकाश का वेग ध्वनि का वेग से क्या होता है, अधिक होता है। अतः प्रकाश पहले प्रक्षेपित दिखाई पड़ता है और ध्वनि बाद में। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट सिर्फ सिखा सकता है कौन, मैं सिखा सकता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को बनाता नहीं बेटा, बर्बाद करता हूं। बर्बाद, सीधे बर्बाद करोगे ना तो बेटा तुम आराम से टॉप करोगे। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। विद्युत धारा की एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा का एसआई यूनिट पूछा गया है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन एम्पियर है, दूसरा वोल्ट है, तीसरा फैराडे है, चौथा ओम है। आपके पास 15 सेकंड का समय होता है। 15 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना होता है। जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ना मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। नो लेट नो बेट बेटा, जो समान विज्ञान है बेटा ना, इसको एकदम उड़ा देना है, एकदम उड़ा देना है, बर्बाद कर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विद्युत धारा को हम लोग किस, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ और जानकारियां भी लेने की कोशिश करेंगे बाद में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं, बताओ उस यंत्र को कहते हैं, उस यंत्र को क्या कहेंगे जिस जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता हो। आपका पहला ऑप्शन है जनित्र, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है अमीटर, चौथा है मोटर। जल्दी से बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। आपके पास 15 सेकंड का समय होता है, उस 15 सेकंड में जवाब देना होता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। चलिए जल्दी से, अब की बार बेटा पुलिस पार कर देंगे, अब की बार एकदम पुलिस पार कर देना है, कोई लेट कोई वेट नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जनित्र, है ना। गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, करंट की उपस्थिति की पता लगाई जाती है। अमीटर से हम लोग क्या करते हैं, आपको करंट को मापने का काम करते हैं। और मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि धुआं यानी कि स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ये जो धुआं है यानी कि जो स्मॉग है, ये आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो धुआं है वो हमारे वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ये आपसे पूछा है। ऑक्सीजन और ओजोन की वजह से, ओजोन और नाइट्रोजन की वजह से, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से, या नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड की वजह से। आपके पास 15 सेकंड का समय होता है, आप लोग को पता है। और उन्हीं 15 सेकंड में बेटा 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब को देना है और 3,45,000 का चेक मिलेगा। बेटा पहले जवाब तो दो, तुम जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपका 15 सेकंड का समय में मात्र अब 5 सेकंड का समय रह गया, 5 सेकंड का समय रह गया, 3 भी हो चुका है बेटा, 2 खत्म खत्म खत्म। इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से धुआं जो है आकाश में आवश्यक रूप से वायुमंडल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है। बताना है आपको, ट्रांजिस्टर जो होता है वो स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह क्या, अरे क्या, तो वो उत्तक अवस्था में नहीं होता है, सक्रिय अवस्था में नहीं होता है, संतृप्त अवस्था में नहीं होता है, या रैखिक अवस्था में नहीं होता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह किस में रहता है, संतृप्त अवस्था में रहती है। तब जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक स्विच की तरह काम करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ये तो एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। कहता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परमाणु है उनकी संख्याओं का अनुपात क्या होता है। जल्दी से बताइए। समय सीमा तो आपको पता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और उन्हीं 15 सेकंड में बेटा इस बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन है उसको बर्बाद कर देना है। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, आपकी जो राइट आंसर होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए कुछ स्पेशल जानकारी है। देखो जल का जो फॉर्मूला होता है, जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। अतः इसमें 2 क्या है, हाइड्रोजन होता है परमाणु, तथा एक जो होता है वो ऑक्सीजन परमाणु होता है। अतः इसका जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना मेरे दोस्त। ऐसा क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। किसमें होता है, सिट्रिक जो अम्ल होती है वो किसमें होती है। कितने बार मैं आपको पढ़ा रखा हूं। पहला ऑप्शन है इमली, दूसरा है दूध, तीसरा है सेब, चौथा है नींबू में क्या होगा। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। 15 सेकंड का समय आपके पास पर्याप्त बचा हुआ है। जल्दी से आंसर दे दो तो जाने कि बिहार के बच्चे में क्या होती है बेटा, पावर होता है, जज्बा होता है क्वेश्चन से लड़ने का, है ना। चलिए जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले परिवार बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, नींबू। इसका राइट क्या होता है, नींबू। जो सिट्रिक एसिड होती है ना, सिट्रिक जो एसिड होती है वो खट्टे फलों में पाया जाता है और नींबू जो होता है वो खट्टे फलों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है कि कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। बताइए कौन सा कार्बन का ऐसा कौन सा अपरूप है जो कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा है ग्राफीन, तीसरा है हीरा, चौथा है फुलरिन। आप लोग को पता है ना कि कार्बन का सबसे जो कठोर रूप है वो क्या होता है, हीरा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, हीरा। और हीरा का ही इस्तेमाल ही हम लोग क्या करते हैं, कांच को काटने में करते हैं, है ना मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जल्दी से जवाब बताइए। लिखा है कि नाभिकीय संलयन
अभिक्रिया घटती है। ये जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जैसे सूर्य से रोशनी जो प्राप्त होती है वो किसकी वजह से होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की वजह से होती है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होती है, ये आपको जवाब देना है। कम ताप पर होती है, या अत्यधिक उच्च ताप पर होता है, या कम दाब पर होता है, या अधिक ताप तथा कम दाब पर होता है। किस पे होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। और मैं तो इस क्वेश्चन को क्या कर दूंगा बेटा, बर्बाद कर दूंगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से पढ़ाऊंगा कि बेटा बिहार पुलिस आते आते एग्जाम आते आते बेटा कम से कम 10-20 हजार क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, है ना। देखिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं और बताइए ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन कितने बार आए होंगे, कितने बार आए होंगे ये आप भी काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से क्या है, एक है। चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन क्या है। शुद्ध सोने का कैरेट होता है, कितने होता है, शुद्ध सोने का कैरेट होता है, कितना कैरेट होता है जी? पहला ऑप्शन है कि आपको 18 कैरेट, दूसरा है 22 कैरेट, तीसरा है 20 कैरेट, चौथा है 24 कैरेट। आप लोग सभी को पता है कि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है मेरे दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी हासिल करते हैं और इसके बाद फिर इसको बर्बाद कर देंगे। पहला देखिए, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसका प्रयोग आभूषण में नहीं होता है। शुद्ध सोने का, शुद्ध जो सोना होता है उसका उपयोग हम लोग आभूषण में नहीं करते हैं, यानी कि हम लोग गला, कानवाली, है ना, नाकवाली, ये सब बनाने में नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यह बहुत तन्य होता है जो आभूषण के प्रयोग के समय टूट जाते हैं, है ना। ये बहुत क्या होता है, तन्य होता है, और जब इसका आभूषण बनाओगे तो टूट जाएगा, इसीलिए इसमें हम लोग कुछ क्या करते हैं, मिला देते हैं इससे हार्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामों का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। कार्बन की संयुक्ता क्या है? आपको ये बताना है कि कार्बन की जो संयुक्ता है वो क्या है। ऑप्शन में है 12, 4, 6, 2। क्या है मेरे मित्र, जल्दी से बताइए, व्हाट विल बी द संयुक्ता ऑफ कार्बन? कार्बन की संयुक्ता क्या है? कार्बन की संयुक्ता क्या है? ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन में से एक है, लेकिन बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको क्या करना है, बर्बाद करना है। क्या करना है, बर्बाद करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे प्यारे मित्र, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर कुछ जानकारियां हासिल करते हैं इससे रिलेटेड। कार्बन का अगर परमाणु संख्या आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है क्या, 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो बोलना है 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। इसके 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, उसे ही हम लोग जो 72 कक्षा में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं संयुक्ता, यानी कि वैलेंसी बोला जाता है। अतः इसके 72 कक्षा में 2 + 2 यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी जो संयुक्ता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे गुरुदेव 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। सीएनजी, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? ना जाने ये कितने जगह पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है और ना जाने कितने जगह पूछे गए हैं बेटा, है ना, इसलिए यहां पर भी आपसे मैं पूछ लिया हूं और जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है, लिखा हुआ है स्वच्छ प्राकृतिक गैस, क्लीन नेचुरल गैस लिखा हुआ है, कोल प्राकृतिक गैस यानी कोल नेचुरल गैस लिखा हुआ है, लिखा है संपीड़ित संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लिखा हुआ है, स्वच्छ नाइट्रोजन गैस यानी क्लीन नाइट्रोजन गैस। आपने बचपन में 10th क्लास में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां भी है। सीएनजी का पूर्ण नाम क्या होता है? जो पूर्ण नाम होता है ये आपका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। इसके प्रमुख जो घटक है, इसके जो परमानेंट जो इसमें जो इसका जो सीएनजी का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसमें एक आता है मीथेन, इथेन और प्रोपेन, यानी कि मीथेन, इथेन और प्रोपेन इसका मुख्य क्या है, आपका कंपोनेंट है, यानी कि संगठन है। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। लिखा है कौन सा अधातु विद्युत का क्या है, सुचालक। अधातु पूछा गया है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो जितने भी धातु होते हैं ना वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन एक अधातु ऐसा है जो विद्युत का बेटा सुचालक होता है। जितने भी अधातु हैं, जितने भी अधातु हैं सबका सब क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक वो चीज होता है जिसमें करंट नहीं चलती है, लेकिन अधातु में से एक अपवाद है, वो है हमारा क्या है, ग्रेफाइट। वो हमारा क्या है, ग्रेफाइट,
है ना। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत के लिए क्या होती है, सुचालक होती है। तो अधातु पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये देखिए यहां पर मैं लिख के लाया हूं आपके लिए कि ग्रेफाइट क्या है, तो आपसे बोलना है कि अधातु है, लेकिन विद्युत का क्या है मेरे दोस्त, सुचालक होता है। जबकि अन्य सभी जो धातुएं हैं, जितनी और भी धातुएं हैं, वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इस बात को क्या रखना है, याद रखना है, और बिहार पुलिस को क्या कर देना है, बर्बाद कर देना है। क्या कर देना है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर बर्बाद कर देना है, एकदम पूरा बेटा पूरा बर्बाद करना है, छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला। लिखा हुआ है माइनस सी एच ओ अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बोला गया ईथर, है ना। अम्ल लिखा हुआ है, एल्डिहाइड लिखा हुआ है, कीटोन लिखा हुआ है। ये जो है लिखा हुआ है माइनस सी एच ओ, ये जो है वो किसका एक अभिक्रियाशील मूलक है, ये इसके बारे में आपको बताता है, और ये चीज आप केमिस्ट्री में पढ़कर आए होंगे। तो जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त मेरे भाई, वो है एल्डिहाइड, है ना। माइनस सी एच ओ जो है वो एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं और बर्बाद करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां देख लेते हैं। लिखा हुआ कि माइनस सी एच ओ अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या होती है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है मेरे दोस्त मेरे भाई और नौजवान साथियों। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर क्या, हम लोग का 21। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी होता है, बताओ तो जो आहार श्रृंखला होता है उसमें शाकाहारी क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, दूसरा है कि प्राथमिक उत्पाद होता है, तीसरा अपघटक होता है, चौथा है द्वितीयक उपभोक्ता होती है। तो जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होता है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको इज्जत के साथ आंसर देना है। किसके साथ आंसर देना है, इज्जत के साथ आंसर देना है। जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो आप बोलोगे गुरुदेव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 लेने से पहले कुछ जानकारियां हासिल कर लेते हैं। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। कौन सा उपभोक्ता होता है मेरे दोस्त, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। आहार श्रृंखला में इस प्रकार है, उत्पादक के रूप में कीड़े मकोड़े होता है, टिड्डा, चिड़िया, मेढक, बाज, बछली, सब कुछ लिख दिया गया है ताकि आप बेहतरीन ढंग से क्या कर पाओ, पढ़ पाओ। ठीक है, आइए तो जरा सा जो एक्स्ट्रा लिख के लाता हूं आपकी नॉलेज के लिए लेके आता हूं। यह क्वेश्चन नंबर 22 से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। कहता है किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही क्वेश्चन पॉपुलर है, ये बेटा रेलवे में भी पूछा हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा हुआ है ना। बिहार का जो आपको बीएसएससी का क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछा हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि तेरे एग्जाम में भी पूछा ही होगा और पूछ लेगा भी, है ना। तो बताइए कि किसका उपयोग हम लोग स्पेक्ट्रम बनाने के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, दूसरा है कांच की सिल्ली का, अवतल लेंस का, या प्रिज्म का। तो आप लोग सभी को पता होना चाहिए, आपने क्लास 10th में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा कि स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं, प्रिज्म का लेते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है मेरे प्यारे मित्र। समतल दर्पण लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा। कहता है कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होने वाले प्रकाश किरण की जो परावर्तन कोण होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। लंबवत है ना, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की जो किरण है उसका परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर एक क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला लेने से पहले आपको बताने की कोशिश करता हूं। समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री। एकदम बेहतरीन दोस्तों, इसको याद कर लेना, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 ये तो बहुत बेहतरीन में से क्या है, एक है। सबसे सुंदर क्वेश्चन आज का रहा कौन, ये वाली। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ये क्वेश्चन तो लगता है ना भारत का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां ये नहीं पूछा होगा। भारत का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। इसलिए जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि क्या होनी चाहिए। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। आपके पास 15 सेकंड का समय है, जल्दी से रिप्लाई कर दो आंसर 15 सेकंड के अंदर कि क्या होना चाहिए। अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जवाब 15 सेकंड से ज्यादा 15 सेकंड अगर लगा लेते हो दोस्त, तो मेरा समझ जाओ कि आपकी नौकरी नहीं होगी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। तो पसलियां जो होती है वो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, और अगर संख्या में पूछे तो बोलना है 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे लेने से पहले हम कुछ जान देखने की कोशिश करते हैं। मानव शरीर में अगर पसलियों की संख्या पूछे, पसलियों की संख्या पूछे तो आपको बोलना है 12 जोड़ी होता है, यानी 24 होते हैं। 24 टोटल पसलियां होते हैं, जिसमें से 12 बाएं तथा
बाएं 12 क्या होते हैं, दाएं में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। यानी जो बताओ, हृदय से जो रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कि धमनियां कहलाती है, सिराएं कहलाती है, आलिंद कहलाती है या निलय कहते हैं। तो आप लोग को सभी को पता है कि जो हृदय से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जो आपको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली जो रक्त ध्वनियां होती है उसे बोलते हैं क्या हम लोग? उसके हम लोग बोलते हैं धमनी, यानी कि आयोटा बोलते हैं इसको मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 लेने से पहले आपको जानकारी देते हैं। धमनी में, किसमें? धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजनित युक्त रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? धमनी कहा जाता है। तो इस बात को क्या रखना था? याद रखना था, और फिर तो क्या कर देना था? बर्बाद कर देना था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन और हमारे श्वसन को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मेडुला ऑब्लंगाटा, मेरु रज्जु, मेरु तंत्रिका या पीयूष ग्रंथि। इनमें से किनका काम है हृदय की धड़कन और श्वसन को यानी कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जल्दी से बताइए। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे मित्र। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अब इससे जानकारी कुछ लेने की कोशिश करते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन स्टेम का निचला आधा हिस्सा होता है। जो हमारे ब्रेन स्टेम होते हैं ना, उसका जो निचला आधा हिस्सा होता है वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा का। कार्डियक, श्वसन और वासोमोटर नियंत्रण केंद्र मज्जा में स्थित होता है। इसका मतलब यह है कि मेडुला हृदय की गति, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, श्वास और शरीर की रक्त वाहिकाओं के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है ना? यदि मेडुला काम नहीं करे तो व्यक्ति हो सकता है कि मृत हो चुका होगा। तो इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें आप लोग के लिए लेके आते हैं कि आप लोग मन से पढ़ेंगे और बिहार पुलिस जैसे एग्जाम को बर्बाद कर देंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? आप लोग को पता है कि तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है, संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम या सेरिबेलम। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? तो आप लोग को पता है कि तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कहते हैं, और वो क्या होता है? न्यूरॉन होता है। इसलिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 लेने से पहले कुछ जानकारियां हासिल कर लेते हैं। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। एकदम बहुत बढ़िया से क्या करना? याद कर लेना प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु कौन सा है? ऐसा कौन सा जो गैर धातु है जो स्विमिंग पूल में है ना, स्विमिंग पूल में क्या की जाती है? कीटाणुओं को मारने के लिए डाला जाता है, और वो धातु ने एक गैर धातु यानी कि अधातु की बात कर रही है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इन चार में से हम लोग स्विमिंग पूल में क्या डालेंगे कि जो भी कीटाणु उनमें रहेंगे वो सब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे? तो आपका राइट आंसर होगा कि सर ऐसे करने के लिए हम लोग जल का शुद्धिकरण में हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमें क्लोरीन डालने की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी भी आपके लिए लिया गया है। एक पदार्थ जो कीटाणुओं या जीवाणुओं को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं? रोगनाशी कहते हैं। क्लोरीन अधातु है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है पानी में, यानी कि पानी में कोई प्रकार की कीटाणु या जीवाणु ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि अक्सर माँ अपने बच्चे को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। तो आपको बताना है कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु
इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। बताइए तो मां का दूध में किसका अभाव होता है? पहला ऑप्शन है लौह, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है पोटेशियम। इनमें से किसका अभाव पाई जाती है मां के दूध में? तो मैंने सुना है कि मां के दूध में तो कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, तो अभाव किसका होगा? अभाव होगी लोहे का। एकदम याद कर लेना कि मां का जो दूध होता है उसमें लोहे की मात्रा क्या होती है? कम होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। लिखा हुआ है देखो, मां के दूध में लोह तत्व का अभाव होता है, जबकि जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन बी12 इत्यादि प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसलिए मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, यानी लगभग लगभग उसमें सारे कुछ देखने को मिलते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मां का जो दूध है वो बच्चे को सर्वोत्तम आहार मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ना, इकोलॉजी का है। पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या पहले बढ़ती है या बाद में घटती है? क्या होती है बताइए तो? एक पोषी स्तर से जब दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा जाएगी तो क्या होगी? पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा में क्या होगी? तो ऊर्जा में क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके माय डियर, चलिए तो जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है वो कैसा लगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया था कि नहीं? क्या आप लोग को ऐसा लगा कि टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया था और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है? ऐसा लगा कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और अगर हमारी क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी तो एक बार क्लास को लाइक करना है, और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे मेरे प्यारे मित्र तो चैनल को क्या करनी है? सब्सक्राइब करनी है, और अपने दोस्तों को भी क्या करना है? शेयर करना है। बस गुरु दक्षिणा के रूप में इतना ही आपको देना है, और मैं आपको ज्ञान पूरा बांटता रहूंगा, जीवन भर बांटता रहूंगा मेरे दोस्त। और इस बार इतना बांटूंगा, इस बार इतना बांटूंगा बेटा कि तुम्हें सिलेक्शन दिला के रहूंगा। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें अक्सर पहले से ज्यादा। तो मिलते हैं जस्ट अगली क्लास में, यानी कि साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर बहुत जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।